हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने एक सीरीज़ अपलोड करी है केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करे हैं। उसमें 52 क्वेश्चन है, तो जो आज की सीरीज़ है उसमें हमारे पास 54 क्वेश्चन है। ठीक है, सो मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो दो दो तीन तीन इवन 4 बार भी रिपीट हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस को कंबाइन करके मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो जो आपका नॉन मेडिकल की बात करूँ तो नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो है आपके पास 23 जून को। ठीक है, और आज है हमारे पास 10 मई। हमारे पास है 10 मई, तो अगर हम डेज़ काउंट करते हैं तो हमारे पास 43 डेज़ बचते हैं। ठीक है, अभी एग्ज़ाम के लिए। तो जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं करी है तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। बाकी जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट पहले से ही करते आ रहे हैं या जिनका पिछली किसी वजह से नहीं हुआ है, उन्होंने तैयारी करी होगी, मतलब वो कंटिन्यू करते हैं तैयारी। ठीक है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा न्यू आया है, वो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है चैनल पे, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि वो पहले जाके क्या करे, जो थ्योरी लेक्चर्स हैं उन वीडियोज़ को देखे। ठीक है, थ्योरी लेक्चर्स को देखेगा, टॉपिक को समझेगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको देखे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी जो उसके पास जो मतलब कि जो जो भी उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो वो रिवाइज़ कर लेगा उन चीज़ों को। बाकी हमारे पास उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, तो रिवीजन भी हो जाएगी साथ में और तैयारी भी चलती रहेगी साथ में। ठीक है, बाकी अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो ये वीडियो है, ये पूरी आपकी जो वीडियो है एक बार शूट कर ली थी। ठीक है, वीडियो आपकी पूरी शूट कर ली थी, बट जैसे ही मैंने जहाँ मतलब सेव होती है हमारी वीडियो, जहाँ पे मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे मेरी वीडियो सेव ही नहीं थी। मतलब मैं अपना जो रिकॉर्डिंग बटन है वो ऑन करना भूल गई थी। तो अभी ये मैं सेम वीडियो दोबारा से सेम वही सारे वर्ड्स यूज़ करके रिपीट कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ऐसा हो जाता है कई बार हमारे पास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो बच्चे डेली वीडियोस देखते हैं उनको पता ही है मैं क्या बोलती हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे जाके विज़िट करो, विज़िट करके सॉफ्ट कॉपी खुद से देखो, देन उसको सॉल्व करो, देन ये आंसर्स देखो, तो उनकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमने थ्योरी लेक्चर्स में देख लिया है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पोटाशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास, क्या होता है पोटाशियम का +1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। क्रोमियम का हमें फाइंड करना है, वो आ जाएगा 2x। ऑक्सीजन पे होता है 7 -2, तो 7 इंटू -2 हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 2x - 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा +6। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट बाय कोलाइडल सोल्यूशन इज नोन एज। तो कोलाइडल सोल्यूशन की स्कैटरिंग को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। ये जो नेक्स्ट मैं केमिस्ट्री का जो लेक्चर शूट करने जा रही हूँ, मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी पे होगा हमारे पास, कोलाइडल सोल्यूशन पे। ये हमने अभी कवर नहीं करा है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ ऑलियम। ठीक है, ऑलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू बॉन्ड विद इटसेल्फ इज नोन एज। खुद के साथ बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कैटनेशन। क्या बोलते हैं, कैटनेशन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और हमारे पास कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है कैटनेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक। तो हमने एसिड और बेस चैप्टर करा है, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस करा है कि हम कैसे चेक करते हैं कोई भी मोनोबेसिक है, डायबेसिक है या ट्राइबेसिक है। ठीक है, तो अभी हम मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का करके बता देती हूँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो मैंने बताया था जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, वो कैसे, उसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। हाफ सल्फर के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, 8/2 करके हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अभी हम ड्रॉ करेंगे इसको। तो ये रहा हमारे पास सल्फर, इसको हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद जब भी हमने ये बेसिसिटी चेक करनी होती है, हमने कोवलेंसी चेक करनी है। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि एक लोन पेयर भी बचता है ना इसके पास दो, तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है सल्फर। तो 6 यानी कि यहाँ होगा ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या होगा ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड बना।
यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, बट ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में है, तो ऑक्सीजन सिंगल तो नहीं बनाता है, डबल बनाता होगा, मतलब इसके साथ क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जो भी हाइड्रोजन हमारे पास डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी एसिडिटी के लिए। तो यानी कि यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है सॉरी, तो ये क्या होगा डाइबेसिक। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारा डाइबेसिक हुआ, तो ये तो नहीं होने वाला है। कार्बोनिक एसिड भी हमारा डाइबेसिक होता है, फॉस्फोरिक ट्राई होता है। इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। कार्बोनिक एसिड H2CO3, और जो हमारे पास ये है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। तो ये ट्राई है, ये डाई है, बचता कौन सा एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है हमारा ये CH3COOH। तो ये हमारा कैसा होता है मोनो बेसिक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉमन नेम ऑफ अ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाय आया, बाय मीन्स क्या होगा हमारा बेकिंग पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। तो टार्टरिक ऑर्गेनिक है, ऑक्जेलिक ऑर्गेनिक है, एस्कॉर्बिक ऑर्गेनिक है, नाइट्रिक इनऑर्गेनिक है। HNO3, तो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं आ रहे हैं। बाकी इनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। कौन से एसिड्स, मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस यूज्ड एज अ न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, तो वो है हमारे पास हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है, हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं SF4 मॉलिक्यूल्स। तो SF4 मॉलिक्यूल्स तो हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है वो हमने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, तो आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ, इसमें 6 है, 4 ये फ्लोरीन है, 6 + 4 क्या होगा 10/2, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। तो 5 मतलब कि हमारे पास क्या होगा TBP ऐसे। उसके बाद हमारे पास 4 क्या है फ्लोरीन, तो हमने फ्लोरीन ड्रॉ कर दे। एक्चुअल जो शेप है वो है इसकी सीसा, बट इन्होंने ऑप्शन में सीसा नहीं दे रखी है। तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो टेट्राहेड्रल भी होगी, बट एक बॉन्ड और है, तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है हमारे पास। कौन सी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन सी जो है वो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दिस। तो ये भी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपना, ठीक है। आयोटिक नेमिंग वाले चैप्टर में वहाँ पे हमने डिस्कस करी हैं ये सारी चीज़ें, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट वाले चैप्टर में एसिडिटी और बेसिसिटी प्रोडिक्ट करते हैं। तो हमारे पास है, हमें पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है। तो मतलब ये COOH है, जिस भी उसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, अगर रिलीजिंग हो गया तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास कम हो जाएगी। तो एक तो हमारे पास है H लगा हुआ है, एक में CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, और दूसरे में क्या लगा हुआ है CH3 CH2 ऐसे लगा हुआ है, और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें हमारे पास ऐसे करके, मतलब यहाँ यहाँ हाइड्रोजन है, बाकी यहाँ यहाँ कार्बन है, ये COOH। तो हमें पता है कि जो CH3 ग्रुप है हमारे पास, CH3 ग्रुप होते हैं, ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं +I, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का। तो एसिडिक पावर तो क्या होनी है डिक्रीज, तो इसकी भी डिक्रीज, इसकी भी डिक्रीज, इसकी भी डिक्रीज। यहाँ पे H है तो ना ही ये देता है ना ही लेता है, इसकी मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में क्या होगी इसकी ज़्यादा। तो मोस्ट अगर हम बात करें इसमें कौन सा हुआ हमारा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बाकी हमने चैनल पे ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। तो बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑक्सीजन की तो -2 होती है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है वो, कि वो क्या हो जाएगा हमारे पास गलत, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 ये तो हमें पता ही होता है, ठीक है। तो वो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं डालने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन OF2, तो जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे इसकी -2 है, इसकी क्या है +2, तो +2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बिलो इज़ अ वाटर सॉल्युबल। तो कौन कौन सी B and C जो हमारे पास होती है वो होती है हमारी वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सी जो है वो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैस। तो ये हमने कल ही लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में जब कन्वर्जन होता है वो कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड, द टेम्परेचर, जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो क्या रहेगा इसका, रिमेन कांस्टेंट।
कि मेल्टिंग के ड्यूरिंग जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ये भी हमने कल डिस्कस करा था। जो इवेपोरेशन है वो क्या कॉज करता है हमारे पास, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो कूलिंग क्यों, क्योंकि वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ClF3 मॉलिक्यूल। ठीक है, विच हैज़ 3 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कौन सा पहुंचा, 5। तो ये पहुंचा, यहाँ पे भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ क्या है हमारे लोन पेयर। तो मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास लोन पेयर आ जाए तो हमने शेप को कंसिडर करना है, तो लोन पेयर को भूल जाओ। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, टी। तो कौन सी शेप है इसकी, टी शेप। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट बेस। तो जब भी हमें एसिड बेस के ट्रेंड की क्वेश्चन आता है ना, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो, तो आप उनको अरेंज करो कि वो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में और उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि लिथियम और जो पोटाशियम है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। यहाँ पे लिथियम आएगा, इसके बाद सोडियम आता है, देन यहाँ पे हमारा पोटाशियम आएगा। ठीक है, ये पोटाशियम है, पोटाशियम के बाद यहाँ कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद यहाँ बेरियम आता है, फिर हमारे पास स्ट्रोंशियम आता है। तो ऐसे इनकी ग्रुप में मतलब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम देखें इस तरफ को भी साइज इंक्रीज करता है, नहीं इस तरफ को नहीं, सॉरी, डाउन द ग्रुप हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका जो साइज है, बिकॉज ये सबसे नीचे आ रहा है, इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। तो जो साइज होता है ना हमारे पास, साइज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भला, बेसिसिटी के। ठीक है, किसके होता है प्रोपोर्शनल, बेसिसिटी के, विच मीन्स कि स्ट्रोंशियम वाला जो है हमारे पास वो मोस्ट बेसिक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमने करा था, फर्स्ट ही क्वेश्चन था +6। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करती है, मोलैरिटी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम क्या है हमारी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अपने हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्रोटिक। तो ये हमने अभी करा थोड़ी देर पहले, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डायप्रोटिक होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ग्लूकोज इन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली 90 mg पर 100 ml। व्हाट इज मोलैरिटी। तो हमें मोलैरिटी सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हमें मोलैरिटी का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है, 90 mg। तो 90 mg है, तो mg को ग्राम में करना पड़ेगा, 10⁻³ मोलर मास ऑफ ए ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। आप फॉर्मूले से C6H12O6 फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो मोलैरिटी में हम पुट कर देते हैं इसको। तो मोलैरिटी में पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम है हमारे पास 100 ml में दे रखी है, तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 10⁻³ से 3 कैंसिल, 0.5/100 यानी कि 0.005 मोलर। तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ ए सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 6.9 ग्राम ऑफ अ सोडियम एलिमेंट। तो ये कहाँ से आया, हमारे पास मोल कंसेप्ट थे। तो ये हम भी, ये वाला टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमें पता है मोलर मास जो होता है 23 ग्राम हमारे पास किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम निकालेंगे तो 1 ग्राम 23 को नीचे जाना पड़ेगा। किस में निकालना है, 6.9 में। तो 6.9 में निकालना है, विच मीन्स यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.9 से। तो 23 1 और ये 0.3 आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18044। 3 तो पहले ही तो पॉइंट, एक और आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁴ सॉरी 6 आना था वहाँ पे 23। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनोल्फेथिलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक। तो फिनोल्फेथिलीन की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अल्फ़ाबेटिकली एसिड पहले तो बेस पहले। तो इसमें कलर कौन कौन से होते हैं, कलरलेस, एक पिंक। अल्फ़ाबेटिकली कलरलेस पहले, तो ए फॉर एसिड के लिए कलरलेस एंड पिंक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल HNH NH3। तो NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास, ऐसा।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 4 है, तो कितना होना चाहिए था इसको 109.5, बट यहाँ क्या आ गया लोन पेयर। तो लोन पेयर एंगल को क्या करता है, डिक्रीज, मतलब लेस देन 109, तो लेस देन 109 बट ओवर 90। ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो हमारे पास जो विटामिन ए है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है हमारे पास, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनोल, रेटिनोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है हमारी यहाँ पे, मेगा। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है NaOH, पता है आपको ये क्या है, मेटल, ये क्या हो गया इसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड है, मतलब ऑक्साइड हो गया एक तरह से। तो मेटल की ऑक्साइड ये क्या होता है हमारे पास, बेस। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे हमारे पास, एसिडिक। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, ये कौन सी रिएक्शन है, तो O3 ऑक्सीजन के साथ लग गया, तो ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनका ऑर्डर बताना है हमको। ऑर्डर बताने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसको याद करने के लिए, केदारनाथ का माली है ना, का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सोडियम या फिर सबसे ऊपर हम देख रहे हैं सोडियम आ रही है अपनी या मैग्नीशियम आ रही है, तो सोडियम सबसे पहले होनी चाहिए, तो सोडियम पहले इसमें है। बाकी जो गोल्ड होती है वो गोल्ड क्या लीस्ट रिएक्टिव है, तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए। बाकी वो ट्रिक तो मैंने बताई है, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। When lead nitrate is heated then broom fumes evolved are due to evolution of, जब हम lead nitrate को बनाते हैं तो ब्रूम ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स है वो आते हैं, वो किसकी वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, तो कौन सी है यहाँ पे, कैल्शियम। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेस हुए ना ग्रुप, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन है ये हमारे पास होती है अपनी रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि हम देखते हैं ऑक्सीजन वहाँ पे गया है, बट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द आयोपिक नेम ऑफ दिस। देखो इसका आयोपिक नेम आप कैसे डिराइव करोगे, यहाँ पे आपके पास है COH3, COH3, 3 CH3 है, मतलब ट्राइओइक एसिड होना चाहिए नेम में, क्या होना चाहिए, ट्राइओइक एसिड, ट्राइओइक एसिड। तो ट्राइओइक एसिड इसमें है और इसमें है। बाकी उसके बाद हमें पता है जब भी हम आयोपिक नेम करते हैं तो पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि कौन सी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, तो वो यहीं पे स्पेसिफाई हुआ है, तो यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। बाकी आयोपिक नेमिंग का जो चैप्टर है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप चैनल में देख सकते हो उस चैप्टर को। उसके बाद है CHO बिलोंग्स टू विच फंक्शनल ग्रुप, तो CHO कौन से फंक्शनल ग्रुप का एलिमेंट है, एल्डिहाइड। तो फ्रेग्रेंस ऑफ ए फ्रूट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्टर। ठीक है। तो हम ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन करते हैं, जब हमारा एस्टर फॉर्म होता है तो एक फ्रूटी स्मेल आती है, वो एस्टर की फॉर्मेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन 1। ठीक है। 1 है, 4 कार्बन कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप 1 मतलब कीटोन। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है वो होती है हमारे पास एस्टेरिफिकेशन। फ्रूट रिपाइनिंग के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है हमारे पास, एसिटाइलिन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास HCHO में हाइड्रोजन ऐड करना। तो हाइड्रोजन ऐड करने की जो रिएक्शन है वो होती है हमारे पास रिडक्शन। तो जब भी हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास आता है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आ गया हमारे पास। जब कार्बन एक है तो एक ही कार्बन रहेगा, तो ये रहा एक कार्बन, ये तो एसिड है, ये नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो अगर ईथर के लिए कोई भी रिएक्शन पूछे ना और बाय नेम रिएक्शन, तो हमारे पास वो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस। नाउ आयोपिक नेम ऑफ ऑक्सालिक एसिड। तो ऑक्सालिक एसिड कैसे होता है हमारे पास, COOH, COOH। तो इसकी नेमिंग करेंगे 1 2। तो 1 2 मतलब साइड में तो नहीं है, वर्ड रूट इथेन 1 2 डायोइक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द आयोपिक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर को खोल के बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O, देन C, यहाँ पे ऐसे, यहाँ CH3 है,
यहाँ CH3 है और यहाँ पे H है। तो अभी हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करनी है, तो कार्बन कौन सी होगी लॉन्गेस्ट, ये रही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आए, 1 2 3 4, यानी कि 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल एक ही ऑप्शन पे, 3 पे मिथाइल ब्यूटेन 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हमें पता है कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, क्लोरीन इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी है। इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, एसिडिक एसिड में कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे उसकी और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे ट्राई क्लोरो है, ज़्यादा क्लोरीन है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। तो वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये है हमारे पास बेंजीन प्लस 3Cl2। तो जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास हर एक जगह क्या लग जाता है आके, क्लोरीन। तो ये क्या बना, इसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दैट इज योर BHC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस ड्राईथर, ये कौन सी रिएक्शन है, तो सोडियम है, ड्राईथर है, और सेम हमारे पास एलिफेटिक कार्बन है, तो ये वुड्स रिएक्शन है। तो अगर हमारे पास R यहाँ पे बेंजीन रिंग हो ना, तब ये फिटिक रिएक्शन होती है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, बट R हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग। अगर हमारा R सिंपल कार्बन चेन है तो वुड्स रिएक्शन है। अगर एलिफेटिक मतलब एरोमेटिक रिंग आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, वो फिटिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इज। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, यूरिया, लैब में। फंक्शनल ग्रुप इन एस्टर इज। एस्टर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, C+O O R। तो कौन सा है, ये रहा। तो मोलिकुलर वेट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज किससे डिफरेंस आता है, CH2 यूनिट का। तो इसका मास अगर हम देखें, कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 2, तो 14। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेथड इज बेस्ट फॉर सेपरेटिंग कलर फ्रॉम डाई। तो कलर को सेपरेट करना है क्रोमेटोग्राफी। ये हमने कर लिया था, एपिक नेम ऑफ ऑक्सालिक एसिड, इथेन 1,2 डायोइक एसिड, ये भी कर लिया हमने। ये 3 मिथाइल वाला था, ये रिपीट हो गया मेरे से क्वेश्चन। और ये कौन सा था, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा आया था, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, हमारे पास केमिस्ट्री के थे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ये इसकी सेकंड सीरीज थी। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ये सेकंड सीरीज थी। एक सीरीज मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो देख सकता है। और इसके साथ ही एक सीरीज़ मैंने फिज़िक्स की भी अपलोड कर दी है, वो मैंने कल ही अपलोड करी थी। बाकी बहुत जल्दी ही मैं मैथ्स की सीरीज़ भी अपलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। थैंक यू।